नमस्कार, मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रिव्यू करता हूं हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, पॉलिश, टर्किश फिल्मों की और वेब सीरीज की भी। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल पे आ चुके लेकिन सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैं आज बात कर रहा हूं राम सिंह चार्ली हिंदी फीचर फिल्म की, जो कि 28 अगस्त 2020 से सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है। और ये उन चंद फिल्मों में से है जो कि मॉडेस्ट बजट और एवरेज स्टारकास्ट के कारण थिएट्रिकल रिलीज का रिस्क ना लेकर OTT पर रिलीज होकर एक रिस्पेक्टेबल स्पेस में है। इस सोशल ड्रामा फिल्म को डायरेक्ट किया नितिन कक्कर ने, जिन्होंने 2012 में फिल्मिस्तान नाम की फिल्म बनाकर एक धमाकेदार एंट्री ली थी। शायद उसी वक्त उन्होंने इस फिल्म को कंसीव किया था, लेकिन यह फिल्म कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में या एग्जीक्यूशन में अटक गई। उसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, जैसे कि जैकी भगनानी वाली मित्रों, या फिर नोटबुक, या फिर सैफ अली खान वाली जवानी जाने मन, लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई। इस फिल्म को भी कंसीव किया गया था 2016 में, लेकिन वो उस वक्त किसी कारणवश नहीं रिलीज हो पाई, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं वो बासेपन का एहसास होता है। लेकिन कहानी कहने की ईमानदारी और कहानी के पीछे के एक कलाकार की सच्ची व्यथा कहने की जिम्मेदारी इस फिल्म में दिखाई देती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नोटवर्दी रीजन है। कहानी है एक्चुअली कलकत्ता में सेट, जहां पर एक जैंगो सर्कस है और उसके मालकिन का लड़का बाहर से पढ़कर आता है और वो एक दिन सुबह आकर अनाउंस कर देता है कि सर्कस बंद हो रही है। अब उस सर्कस से जुड़े हुए कई सारे कलाकार जिन्होंने जिंदगी भर उस सर्कस में काम किया है और जो बाहर की दुनिया की सर्कस से नावाकिफ है, ऐसे लोग तो भौचक के रह जाते हैं। उन्हीं कलाकारों में एक कलाकार है राम सिंह चार्ली, जो कि चार्ली चैपलिन को इमिटेट करता है और इसीलिए लोग उसे चार्ली कहते हैं। और उसके पिता भी उसी सर्कस में थे, वो भी उसी सर्कस में है, और उसकी पत्नी गर्भवती है, उसको एक 7 या 8 साल का बच्चा है। और अब वो इस कारण से कि सर्कस बंद हो रही है, सड़क पर आ जाता है। कलकत्ता की सड़कों पर वो रिक्शा खींचना शुरू कर देता है और किसी तरीके से अपने परिवार का उदर निर्वाह करना शुरू कर देता है। उसके सर्कस की मालकिन हमेशा कहती थी कि चार्ली, तू एक दिन अपना सर्कस खुद का खड़ा करेगा और तू मेरा वो बेटा है जो कभी था ही नहीं। अब खाने और रहने को मोहताज ये चार्ली खूब सारे काम करता है, खूब सारी मेहनत करता है, और उसको एक ऐसा दोस्त भी मिलता है जो उसकी मदद करता है, लेकिन बाद में वो भी पलट जाता है। अब एक ऐसा सपना कि नई सर्कस बना सके, वो सपना और उसकी दुविधा रहने खाने पीने की और सारी जिंदगी की तकलीफों के बीच में वो क्या अपना सर्कस बना पाएगा, ये कहानी है मर्मस्पर्शी, जो कि बहुत ही खूबसूरती से पेश की गई है इस जबरदस्त सोशल ड्रामा फिल्म में, जो कि आप जरूर अपने परिवार के साथ देखना पसंद करोगे, क्योंकि ये उन चंद फिल्मों में से है जिन्हें हम अपने लैपटॉप पे या अपने टेलीविजन स्क्रीन पर एक्चुअली अपने परिवार के साथ देख सके। वैसे सर्कस पे फिल्म बनाने का रिवाज नया नहीं है, बाहर भी और यहाँ भी। एक्चुअली 1928 में आई थी चार्ली चैपलिन की ब्लैक एंड व्हाइट द सर्कस, जो काफी पॉपुलर थी। उसके बाद 1941 में आई थी द डम्बो, जिसका रीमेक पिछले साल डिज्नी ने किया, जिसमें एक सर्कस में क्यूट सा छोटा उड़ता हुआ हाथी है। उसके बाद वाटर फॉर एलिफेंट्स थी, जिसमें क्रिस्टोफ वॉट्स थे। उसके अलावा हमारे यहाँ भी मेरा नाम जोकर है, या फिर फियरलेस नादिया की बहुत पहले पुरानी फिल्म थी सर्कस क्वीन। उसके अलावा फिर अप्पू राजा है, और फिर हाल ही में आई हुई धूम 3 है, जो कि एक्चुअली क्रिस्टोफर नोलान के द प्रेस्टीज के ही कुछ शेड्स लेकर बनी हुई थी। तो बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन उन सारी फिल्मों का केंद्र बिंदु सर्कस है। इनसे हट के है राम सिंह चार्ली, क्योंकि इसमें सर्कस सिर्फ 25% है और बाकी 75% उस कलाकार की जिंदगी की जद्दोजहद है, जो कि किसी भी तरीके से विपरीत हालातों से हारता नहीं है और जो अपना सपना संजो के बैठा हुआ है कि एक दिन वो खुद की सर्कस खड़ी करेगा। यही जज्बा हाई पॉइंट्स में से एक है। दूसरे कई हाई पॉइंट्स है, उसमें से सबसे बड़ा हाई पॉइंट है राइटिंग, जो कि नितिन कक्कर और शारिब हाशमी ने किया है। उस राइटिंग में बहुत ओल्ड फैशन और
रेगुलर, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल टेम्पलेट है, लेकिन उसके बावजूद भी एक आत्मा है। और फिर कलाकारों ने तो कमाल का काम किया, खासकर कुमुद मिश्रा ने टाइटल रोल में तो गजब ढाया है। उनके गिरे हुए कंधे और फिर उनके आंखों में खालीपन और उनकी मायूसी का अंदाज तो आपके दिलों को छू लेता है। उनके पत्नी की भूमिका में दिव्या दत्ता ने भी बहुत ही मैच्योर और बहुत ही गजब का काम किया है। खासकर वो सीन जिस सीन में उनको पहली बार मालूम पड़ता है कि उनका पति रिक्शा ढो रहा है। उनके दोस्त की भूमिका में फारूक सैयर, जो कि बहुत ही नेचुरल और फ्लॉलेस है। सिनेमाटोग्राफी में सुब्रांशु दास और माधव सालुम के क्लासी, मेहनती और ग्रेसफुल है। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने कैमरे में कैद किया है कलकत्ता की खूबसूरती और वो सड़कें और वहाँ की जिंदगी के काफ़ी करीब ले आने में सक्षम रखता है उनका कैमरा। और उसके अलावा एडिटिंग रविंद्र वत्स की है, जो कि एवरेज है। बैकग्राउंड म्यूजिक बेहतर हो सकता था। ये तो थी सारी खूबियां, पर अगर हम कमियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमी है इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी, और दूसरी है बहुत ही एज ओल्ड अप्रोच, यानी कि ओल्ड स्कूल थॉट है, नयापन नहीं है, बहुत ही स्टेल सी लगती है और मॉडर्निज्म नहीं है कहीं पे भी। टेकिंग भी बहुत ही पुराने तरीके की है। लेकिन हम अगर कमियों की और खूबियों को कैलकुलेट करें तो खूबियां ज़्यादा है। मैं इसलिए इस फिल्म की तारीफ करूंगा क्योंकि कलाकारों की, उनकी मानवीय संवेदनाओं की और ऐसे लोगों की कहानियां हम तक पहुंचनी चाहिए जो एक्चुअली हमारे आसपास ही जीते हैं, हमारे जैसे ही है, और वो भी वैसे ही संघर्ष करते हैं और उन संघर्षों में जीत पाते हैं। तो ये हमें इंस्पायर करता है। तो ऐसी कहानियां हमारे पास ज़रूर पहुंचनी चाहिए, इसलिए 4 स्टार्स, गो फॉर इट।